Hello everyone. Today our topic is charge. Now I'm going to telling about charge. What is exactly charge? Guys, अभी तक आपने जो भी theoretical पढ़ा है चार्ज के बारे में, whatever you have read about theoretical charge till now, put that aside now. And now what I'm going to telling you what is actually charge. Where did the charge originate? एंड व्हाट इज एग्जैक्टली चार्ज। जैसा कि तुमने पढ़ा है कि चार्ज दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो प्लीज इसे अभी थोड़ी टाइम के लिए एक साइड रख दीजिए। एंड अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ एग्जैक्टली में कि व्हाट इज एग्जैक्टली चार्ज, हाउ डिड द चार्ज ओरिजिनेट, एंड इन दिस वीडियो वी विल नो व्हाट इज एग्जैक्टली चार्ज। Guys, before telling about the charge, first of all we will talk about some of the nature attractive force which we can actually feel। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचर की कुछ अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे जिसे हम एक्चुअली में हम फील करते हैं और देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात करूंगी, यहाँ पर आपको दिखा रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले जो हमारे अट्रैक्टिव फोर्स की में जो बात करते हैं, हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे होंगे। जैसा मैं बताती हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, दो मास होते हैं, ये हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है यहाँ पर। अगर एक मास ह्यूज है तो ये वीक फोर्स होता है, और हर एक मैटर पार्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। दोनों बॉडी में से एक बॉडी ह्यूज होना जरूरी होता है। यहाँ पर अर्थ के कंपेयर में, जैसा आपने यहाँ पर देखा है, जैसे हमारी अर्थ है, ये अर्थ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर एक किड है, वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, और जैसे ही बॉल ऊपर गई है वापस हमें कहाँ मिल गई है, हमारे अर्थ पर मिल गई है यहाँ पर बॉल। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अर्थ के कंपेयर में हम छोटे हैं, अर्थ बहुत ज्यादा ह्यूज है, ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। फिर भी हम दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब क्या है, यहाँ पर फोर्स जो मेजर करते हैं वो न्यूटन में करते हैं। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से अर्थ के कंपेयर में, जैसे अर्थ के ऊपर है, प्लांट्स नजर आ रहे हैं, बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे पीपल है, किड नजर आ रहा है। तो अर्थ के कंपेयर में आप खुद देख सकते हो यहाँ पर साइज कि हम लोग कितने छोटे हैं। तो यहाँ हमने इसलिए बात करी है कि हम यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्या है, दोनों बॉडी में से एक बॉडी का ह्यूज होना जरूरी होता है। तो ये मैं आपको बताती है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडी के बीच में लगता है, ठीक। अब यहाँ जो फोर्स जो मेजर होता है वो न्यूटन में होता है, फोर्स मेजर करेंगे वो न्यूटन में। और बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ग्रेविटी बोलेंगे, ग्रेविटी। एंड ये अट्रैक्टिव फोर्स हम नेचर में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमारी क्या है, अर्थ जो अट्रैक्ट करती है, या कोई भी चीज हम, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो बॉल है, बॉल जैसे ही ऊपर इसने थ्रो की है और वो कहाँ गई, हमारे अर्थ पर आ गई है। तो जिस वजह से आई है, वो जो फोर्स लगा है वो क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। और ये अट्रैक्टिव फोर्स का नेचर है। अट्रैक्टिव फोर्स में हमें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इसे, ग्रेविटी। ये हो गई ग्रेविटी, मैंने आपको बता दिया। इसमें एक्सर्ट करने को ही हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। जब कोई बॉडी क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, फोर्स एक्सर्ट करती है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और जो इसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड
ग्रेविटेशनल फोर्स। या मैथमेटिकल हम देख सकते हैं, दो बॉडी हैं, दो मास बॉडी हैं, दोनों मास बॉडी में जैसे यहाँ पर F1 लग रहा है या F2 फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तो इनके बीच में जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो G इक्वल टू आप देख सकते हो M1 M2, इस तरीके से। G यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फॉर्मूला है, और जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम इसी तरीके से दूसरा फोर्स है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। हम मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे हमारे क्या हैं, अट्रैक्टिव फोर्स हैं, जिनकी मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर किया, देन मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, देखो दूसरा फोर्स जो है हमारे पास नेचर में इजीली फील होता है हमें, ये भी मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपने देखा होगा कोई भी कोई भी आयरन है, आयरन के पास में मैग्नेट को लेके आते तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, दो मैग्नेट होते हैं, या हम बोल सकते हैं दो पोल होते हैं। ये मैग्नेट आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके से होती है मैग्नेट। और यहाँ पर ये है मैग्नेट हमारी, इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स। ये देखो दो पोल होते हैं, ये रहा, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। मैग्नेट के पास में हमारे क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। अब ये नॉर्थ पोल, और देखो यहाँ पर है ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, मतलब अपोजिट पोल को अगर हम यहाँ मैच कराएंगे तो ये क्या होगी, अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम होंगे और अपोजिट होंगे, सेम पोल तो क्या करेंगे, सॉरी, अपोजिट पोल यहाँ आप लिख बोल सकते हो, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्टिव नेचर होगा अपोजिट पोल का, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। अब सेम पोल है यहाँ पर, जैसे यहाँ सेम पोल है तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रिपेल करेंगे। सेम पोल अगर यहाँ पर मैच होते हैं तो ये क्या, इनमें कौन सा नेचर होता है, रिपल्सिव, रिपेल करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी मैग्नेट लो, आयरन लो, उसके पास से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो दूसरा फोर्स जो है नेचर में ऑब्जर्व जो होता है, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मैग्नेटिज्म। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास मैग्नेट के पास में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। अगर आप अपोजिट पोल को, जैसे मैंने बोला साउथ पोल के पास में आप नॉर्थ पोल को लेके आओ, तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट पोल का क्या होगा, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है। अगर सेम पोल आप साथ लेके आओगे तो क्या होगा, उसका रिपल्सिव नेचर होगा, वो दूर दूर जाएंगे। ये है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक, जो भी दूसरा फोर्स नेचर में हमें ऑब्जर्व होता है उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे मैग्नेट क्या करती है, आयरन को अट्रैक्ट करती है, तो ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म। देन अब क्या है, जो फोर्स बॉडी एग्जर्ट कर रही है, और जो फोर्स बॉडी एग्जर्ट करती है इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जो बॉडी एग्जर्ट कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। देन अब हम यहाँ पर इसे और हम स्मॉल लेवल पर देखते हैं। जैसे हम स्मॉल लेवल पर और आते हैं तो स्टडी करेंगे, तो हम अब इसे और एटम की बात करेंगे, और से स्मॉल लेवल पर आएंगे तो हम किसकी बात करेंगे, एटम की बात करेंगे। अब एटम की बात करें तो मास एटॉमिक लेवल पर, तो हम एटॉमिक फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे। किसको, अब एटॉमिक फोर्स। मास एटॉमिक लेवल पर हम एटॉमिक फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं दो एटम्स हैं हमारे पास, तो एक एटम मिलकर ऑर्बिट में
एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। इन एटम्स को ही हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ऑर्बिट में जैसे हमारे पास में क्या होता है, एक एटम लूज करना या गेन करना, यही क्या होते हैं, हमारे आयंस होते हैं। इन एटम्स को हम आयंस कहते हैं। और ये आयन का मतलब क्या है, यहाँ मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये न्यूट्रल एटम है कोई, यहाँ देखो कैटाइन है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या है कैटाइन, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। गेन मतलब आपको इसको इस तरीके से भी याद रखो, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है, नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना ज्यादा हम नेगेटिविटी ऑब्जर्व करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। हमारा नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आयन हो जाएंगे। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे मतलब नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, तो हम कैसे बनते हैं, पॉजिटिव नेचर हो जाएगा हमारा। तो ये पॉजिटिव नेचर वाले को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलेंगे यहाँ पर। तो ये है कैटायन। तो इसी तरीके से तो आयन वही होते हैं। आयन का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना और इलेक्ट्रॉन को लूज करना। आयन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, या फिर से इलेक्ट्रॉन एटम ज्यादा हो जाते हैं, तो यही आयन बन जाता है। अब हम इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो कौन से एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और कौन से में कम इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इनको साइन देख देंगे यहाँ पर। ये देखेंगे हम सबसे पहले कि किस इलेक्ट्रॉन में कम एटम है और किस में ज्यादा। जैसे आप इस पिक्चर्स को देख सकते हो, इमेज को, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ओनली। कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हो कि किस में कम है और किस में ज्यादा है। कौन सा आयन अट्रैक्ट करेगा, कौन सा आयन रिपेल करेगा, आप देख सकते हो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो कम होने का मतलब क्या है, इसने क्या करा है, लूज करा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लॉस कर दिए इसने इलेक्ट्रॉन। तो लॉस कर दिए तो इस पे कौन सा आयन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो ये पॉजिटिव। और इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, इस पे ज्यादा है ना, टू इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने गेन करे होंगे। तो गेन करे हैं तो ये नेगेटिव आयन, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इजीली कौन सा आयन अट्रैक्ट है, कौन सा आयन रिपेल करेगा, ये हम देख सकते हैं। पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको अभी हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव आयन क्या वो करते हैं, नेचुरली अगर हम देखें पॉजिटिव अपोजिट, जैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये नेचर कैसा हो गया इनका, अपोजिट। इसका भी क्या है, अपोजिट। अब अपोजिट नेचर के हैं, अब हमने देखा ये क्या है, अपोजिट नेचर के हैं, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अभी हमने मैग्नेटिक फोर्स की बात करी थी, अपोजिट नेचर है तो इसमें अट्रैक्टिव नेचर होगा। कैसा नेचर होगा इनके पास में, अट्रैक्टिव। अगर यही आयन क्या होते हैं, इस तरीके से सिमिलर होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, अब ये सिमिलर है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। तो इनमें जो नेचर होगा रिपल्सिव होगा। क्या होगा इनमें नेचर, रिपल्सिव होगा। इनका अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, पास पास आएंगे। अपोजिट है और ये क्या है, सेम नेचर के हैं, तो ये रिपल करेंगे, रिपल्सिव नेचर होगा। ये है इनका। ये हमने देख लिया कि क्या है एटम। अब इसी तरीके से तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो दिए गए हैं, वो हमने अपनी पर्पस के लिए दिए गए हैं, ताकि हम समझ पाएंगे कौन से एटम में इलेक्ट्रॉन कम है और कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो पॉजिटिव आयंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। और नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी हमें बॉडी में अट्रैक्शन फोर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम बॉडी में क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम
और छोटे लेवल पर आकर बात करेंगे, सब एटॉमिक लेवल पर। एटम के अंदर हम 3 तरह के पार्टिकल देखते हैं, जैसे ये इमेज है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हम और छोटे लेवल पे आएंगे, पहला एटॉमिक देखा, फिर उससे छोटे लेवल तो सब एटॉमिक लेवल पर एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। अब इसमें आपने देख रखा होगा, इसमें देखो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। 3 तरह के पार्टिकल होते हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये आपको दिख रहा है। और ये क्या है? ऑर्बिट है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ईच अदर अट्रैक्टिव फोर्स, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करते रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, बिकॉज इनमें अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? कांस्टेंट होता है, जो कि हमें कुलाम ने कहा था। ये किसने कहा था? अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट, ये कुलाम ने कहा था। अब क्या है? प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है हमारा, प्रोटॉन पर चार्ज होगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो भी सेम 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। या नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब इनमें चार्ज में से एक इलेक्ट्रॉन एक को पुश को, अब एक इलेक्ट्रॉन एक को खींचता है, एक प्रोटॉन को खींचता है। इतने चार्ज से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खींचता है, और सिमिलरली एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो सेम एज द ग्रेविटेशनल, जैसे दो बॉडी एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स में खींचती है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, उनमें ग्रेविटी होती है। यहाँ पर चार्ज होता है, वहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स है, और यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्स को हमने मेजर किया गया है। इन अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर किया है कूलाम में, और इससे चार्ज नाम दिया था। कूलाम ने इसे क्या नाम दे दिया था? चार्ज नाम दिया था इसे। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये बाउंड रहते हैं एक दूसरे से, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवोल्यूशन करता रहता है ऑर्बिट में। तो ये दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, बिकॉज इनमें क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्स है, अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या? अपोजिट चार्ज में होता है। ठीक। अब क्या है यहाँ पर? इन अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर किया है कूलाम ने, और कूलाम में मेजर किया था अट्रैक्टिव फोर्स को, और इसे चार्ज नाम दे दिया था। इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही क्या नाम दिया है? चार्ज दिया है। जैसे ग्रेविटेशनल में क्या होता है? ग्रेविटेशन में एक पार्टिकल में ग्रेविटी होती है, वैसे ही यहीं पर एक सम एटॉमिक पार्टिकल में चार्ज होता है। ग्रेविटेशनल में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल में क्या होती है? ग्रेविटी होती है। ग्रेविटेशनल में, जैसे ग्रेविटेशनल में एक पार्टिकल में ग्रेविटी होती है, वैसे यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या होता है? चार्ज होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल में चार्ज की बात करते हैं।
सब एटॉमिक पार्टिकल में चार्ज होता है ड्यू टू चार्ज each other attractive particle. Summarize, charge is force of the attraction. Charge is force of the attraction between of the subatomic particle. Charge is the force of attraction between of the subatomic particle. जो कि एक चार्ज क्या है, कांस्टेंट है. अभी मैंने आपको बताया क्या है चार्ज, एक कांस्टेंट है. 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम होती है इसकी वैल्यू. जैसे ग्रेविटेशनल में एक पार्टिकल में ग्रेविटी होती है, वैसे सब एटॉमिक पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसमें प्रोटॉन एक अलग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है और इलेक्ट्रॉन अलग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचता है, इसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, जिसे कूलम ने मेजर करते हैं. इस चार्ज को ही हम किस में मेजर करेंगे, कूलम में मेजर करते हैं. और यही फोर्स है जो एक हम यहाँ कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो एक तरीके का क्या है, फोर्स है. कूलम ने इसे क्या है, चार्ज को मेजर, कूलम में मेजर किया था, इस चार्ज को कूलम में मेजर किया था. और ये क्या है, कूलम क्या है, एक तरह का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है ये चार्ज. So guys, I hope you must have understood what is charge in actually from this video.